मैं जा रही थी अपने मायके। सो हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बड़े होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। मैं जा रही हूँ अपने मायके और हम लोग आधे रास्ते में पहुँच चुके थे। हस्बैंड जी आगे निकल गए थे और थकान से हम लोगों की हालत हो रखी बहुत ज़्यादा ख़राब। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रखी हूँ, लेकिन हस्बैंड जी का मूड थोड़ा ऑफ हो रखा था। कुछ टाइम बाद हम लोग पहुँच गए थे सुंदर खाल में। हम लोग बाइक लेके जा रहे थे और दोपहर का समय है और इस टाइम पे सब लोग खाना खा के आराम करते हैं और हम लोग जा रहे थे मायके के लिए। मैं तो मेरे मायके, और मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जब भी मैं इधर उधर जाती हूँ मुझे अपने कालू की बहुत ज़्यादा चिंता भी होती है और याद भी आती है। जयरात से हमारा गांव पूरा दिखाई देता है यहाँ से मंदिर तक, और व्यू इतना अच्छा आ रहा था हमारे गांव का, मस्त लग रहा था। वैसे थोड़ा बहुत कोहरा भी छा रखा था। कुछ सफ़र करने के बाद हम लोग किनगोड़ी खाल पहुंच गए थे और वैसे हम टाइम पे पहुंच गए थे। अभी भी दुकानें पूरी बंद हो रखी थी। यहाँ का मौसम भी बहुत ज़्यादा चेंज हो रखा था क्योंकि हमारे उस साइड को बहुत ज़्यादा गर्मी होने लग गई है अब और इस साइड को अलग ही हो रखा था मौसम। आज तो गाड़ियाँ भी नहीं चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि गाड़ियाँ बंद हो रखी होगी। वैसे तो मेरे राय खेत वाली गाड़ी जा भी रही होगी कि पता नहीं, मुझे वैसे कंफर्म नहीं पता, क्योंकि कुमाऊं वाली रोड पे 2-3 जगहों पे अभी रोड का काम चल रहा है। इसी की वजह से हम लोग बाइक में आए, नहीं तो मैंने गाड़ी में आना था। 2 घंटे के सफ़र के बाद हम लोग फाइनली पहुंच गए थे दिगोली खाल। और कुछ देर तो हम लोग दुकान में बैठे रहे, लेकिन मेरे हस्बैंड जी को एक गिटार पसंद आ गया था, फिर वो उसे बजाने लगे थे। वैसे तो इसके तार टूट रखे थे, लेकिन थोड़ा चाय पानी पीने के बाद तब तक मेरी दोस्त भी आ गई थी मुझे लेने, जो कि मैंने इसे खुद बुलाया था कि मुझे लेने के लिए आ, कि स्पेशली मैं इसे ही मिलने आई थी। कुछ टाइम बाद हम लोग गांव में भी पहुंच गए थे। मैं तो सामान सर पे ला रही थी क्योंकि बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था जाने का। थकान से मेरी हालत भी ख़राब हो रखी थी। यहाँ के गेहूँ इतने अच्छे हो रखे थे कि क्या ही बताऊँ, क्योंकि मेरे ससुराल में बिल्कुल भी नहीं हो रखे थे। उस टाइम बाद मैं घर पहुँची तो तब तक वंदना भी मेरे साथ आ गई थी और उसकी छोटी बहन भी आ रखी थी उसके साथ। और उसे फ़ोन दे रही थी क्योंकि वो थोड़ा बोर हो रही थी, इसीलिए। मेरी दोस्त घर आ रखी थी पेपर देने के लिए, तो उसने कहा मुझे मिलने के लिए भी आना था, और इसी बहाने मैं अपने पापा को भी मिलने चली गई थी। मेरे लिए ला रखी थी। वैसे मुझे आप लोग कमेंट करके बताओ कि इन्हें क्या कहते हैं, क्योंकि अलग अलग जगहों में अलग अलग नामों से कहा जाता है। और ये खुद लाई थी और खुद ही खाने लग गई। रात भी हो चुकी थी और अंधेरा बहुत हो गया था, लाइटें जल चुकी थी। इसके साथ ऋतु भी थी, तो डर भी लगता है रात के अंधेरे में। और आज के लिए इतना, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।